Assalamu alaikum. Class 7th. Today we will start new topic, that is proportion. Page number is 116. What is proportion? यहाँ पे जो है वो इसकी देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हम लोग इसको रीड करते हैं. When two ratios A ratio B and C ratio D are equal, they are said to be in proportion. तो यहाँ पे जो है वो क्लास 7 यही ये बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो रेशोज़ हों और वो दोनों इक्वल हों तो फिर वो कंडीशन आपकी कहलाती है प्रोपोर्शन. तो अब आपको मैं ये बात एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हम दो रेशोज़ ले लेते हैं, ठीक है. एक रेशो जैसे मैंने लिया 2:3 और एक रेशो आप ले लें 4:6. अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये दोनों रेशोज़ 4:6 और 2:3 ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, तो फिर बेटा ये जो कंडीशन आपकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? प्रोपोर्शन. अगर ये दोनों रेशो आपके इक्वल होंगे. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये देखें, आपको लग रहा है कि ये इक्वल है, यहाँ पे 2:3 है और यहाँ पे 4:6 है. तो अब हम इसको जो है वो प्रूफ करते हैं कि ये इक्वल कैसे होंगे. 2:3 तो मैंने आपको क्या बताया था, रेशो को हम किस तरह लिख सकते हैं? 2/3. इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं. ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ. रेशो का मतलब क्या बताया था? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन. तो आप 2/3 को किस तरह लिख सकते हैं? रेशो में इस तरह लिख सकते हैं. और 2:3 को किस तरह लिख सकते हैं? डिवाइड फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, इस तरह. इक्वल्स 4:6 को भी हम किस तरह लिख सकते हैं? 4/6. ठीक है. अब हम इसको देखें, कैंसिल करते हैं. 2/3 तो कैंसिल नहीं हो सकता, इसको करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो अब देखेंगे क्या होगा. 2/3 इज़ इक्वल्स टू, कैंसिल करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे? 2/3. तो ये देखें, ये दोनों इक्वल आ गए रेशो जब हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया इन दोनों को. तो इसका मतलब है 2:3 इक्वल है किसके? 4:6 के. तो अब इस चीज़ को, अभी तो ये हमने प्रूफ किया कि ये इक्वल है, लेकिन इस कंडीशन को हम अब प्रोपोर्शन में किस तरह लिखेंगे? 2:3 इज इक्वल्स टू के साइन की जगह अब हम लिखेंगे प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन के साइन देखें क्या होते हैं? 4 डॉट्स. रेशो का साइन क्या होते हैं? 2 डॉट्स. इक्वल्स टू की जगह ये प्रोपोर्शन का साइन आ गया और फिर क्या था? 4:6. तो अब मैंने लिख दिया 4:6. तो ये आपका अब क्या कंडीशन आ गई? ये वाली आपकी, ये कंडीशन आ गई आपकी प्रोपोर्शन की. तो डेफिनेशन में आपको यही बात समझाई थी कि जब दो रेशोज़ इक्वल होते हैं तो वो कहलाते हैं प्रोपोर्शन. तो और ये बात हमने प्रूफ करके भी देख ली. अब आपको प्रोपोर्शन का समझ आ गया होगा. और उसका साइन क्या होता है? ये साइन होता है प्रोपोर्शन का, 4 डॉट्स. अब आपको मैं आगे समझाती हूँ कि ये आ गया प्रोपोर्शन, ठीक है. अब प्रोपोर्शन में क्या होता है? ये कहलाता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये वाला आपका कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये आपका कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन और ये वाला होता है फोर्थ प्रोपोर्शन. ठीक है. इसमें कितने प्रोपोर्शन होते हैं? 4 प्रोपोर्शन होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशोज़ इक्वल हो और उसका साइन भी, और उसमें कितने प्रोपोर्शन होते हैं? 4 प्रोपोर्शन होते हैं. ठीक है.
अब हम नेक्स्ट आपको ये मैं बताती हूँ कि जो फर्स्ट और फोर्थ है ये क्या कहलाते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ, पहला और लास्ट वाला, ये आपके कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, जो फर्स्ट और फोर्थ वाला है ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स प्रोपोर्शन। अब फर्स्ट और फोर्थ का तो हमें पता चल गया, लेकिन अब क्या बचा है, सेकंड और थर्ड। तो अब हम देखेंगे सेकंड और थर्ड को क्या कहते हैं। तो आपके पास जो सेकंड और थर्ड है वो क्या कहलाता है, सेकंड और थर्ड वाले प्रोपोर्शन आपका कहलाता है मीन्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ तक ये बताया है, आपने इसको बेटा ये समझना है और याद रखना है, क्योंकि हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे वो सारा इसी के अकॉर्डिंग है। तो प्रोपोर्शन समझ आ गया, और कितने प्रोपोर्शन होते हैं, 4। फर्स्ट और फोर्थ वाला क्या कहलाता है, एक्सट्रीम्स, और सेकंड और थर्ड वाले प्रोपोर्शन क्या कहलाते हैं, मीन्स प्रोपोर्शन। ओके क्लास 7th, नाउ वी लर्न प्रोडक्ट रूल। अब इस एक्सरसाइज को जो हम शुरू करेंगे, इससे पहले हम एक और टॉपिक सीखेंगे जो कि है प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि अगर चारों प्रोपोर्शन में से आपके पास कोई अननोन है, कोई एक भी प्रोपोर्शन आपको नहीं पता, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो वो आप कैसे पता करेंगे, वो आप पता करेंगे प्रोडक्ट रूल के ज़रिए। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी आपका जो एक्सट्रीम था पहला और चौथा वाला प्रोपोर्शन, उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी सेकंड और थर्ड वाले प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे A/B प्रोपोर्शन C/D, ठीक है, ये मैंने लिखा। ये हमारे कोई भी 4 प्रोपोर्शन है, कोई भी नंबर्स होंगे, अभी हमने इनको नाम दे दिया ABCD का। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, पहला और चौथा वाला क्या होता है, एक्सट्रीम, इनका प्रोडक्ट यानी कि A × D। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पर। फिर क्या था, इक्वल्स टू, इक्वल्स का साइन, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अब मीन्स क्या था, सेकंड और थर्ड वाला, जो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन थे वो क्या कहलाते हैं, मीन्स। अब मीन्स का प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो B × C। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से अभी समझा दिया है। अब इस प्रोडक्ट रूल के तहत आप कोई भी अननोन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रूल जो है वो आपकी एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें ये रूल आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज जो है वो बेटा आप लोग ये लेक्चर सुनेंगे और इसको जो है वो समझेंगे कि प्रोपोर्शन और प्रोडक्ट रूल क्या होता है। थैंक यू सो मच।